ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुसमाचार आज हमें नियमों और कानूनों के उद्देश्य की याद दिलाता है। हमें प्रभु के करीब लाने के लिए उनका अनुसरण करना चाहिए जो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभु की उपस्थिति के बारे में हमें और भी अधिक जागरूकता के लिए हमारे आने के लिए ठोकर नहीं बनना चाहिए। पाठ में दृढ़ता से प्रभु ख्रिस्त हम सबों से बोलते हैं। ये सभी चीज़ें एक साथ कैसे फिट होती हैं? मैं इसे एक अनुस्मारक के रूप में देखता हूँ कि हमें अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति के बारे में और अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। कलीसिया सिखाती है कि त्रित्वमय ईश्वर हमारे दैनिक जीवन में अनेक रूपों में विद्यमान है। वह सर्वव्यापी हैं। जब भी 2 या 3 उनके नाम पर एकत्र होते हैं तो प्रभु उनके बीच उपस्थित होते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को खोलते, पढ़ते और उस पर विचार करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो ईश्वरीय उपस्थिति का अनुभव होता है। यीशु यूखरिस्त और सभी संस्कारों में मौजूद हैं, क्योंकि संस्कार हमारे साथ प्रभु यीशु की उपस्थिति के संकेत हैं। जब हम प्रभु के नाम पर दूसरों की सेवा करते हैं तो यीशु हमारे साथ उनके सेवकों के रूप में और उन लोगों में भी मौजूद हैं जिनकी सेवा की जाती है, क्योंकि यीशु ने कहा है, जब तक तुमने इनमें से किसी एक के साथ किया तब तक तुमने मेरे साथ किया। सुलेमान दीन और अचंभित था कि परमेश्वर उस सुंदर मंदिर में अपनी दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने देगा जिसे उसने परमेश्वर के लिए बनवाया था। वह राजा और इस्राएल के सभी लोगों के लिए एक आशीर्वाद था कि परमेश्वर उस दैवीय संबंध को प्रकट करेगा जो परमेश्वर ने लोगों के साथ उस संरचना की दीवारों के भीतर रहकर प्रकट किया था जिसे राजा सुलेमान ने बनवाया था। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि आज भजनकर्ता हम सबों से कहता है, तुम्हारे दरबार में मेरे पास एक दिन था, ना कि 1000 अन्य जगहों पर। दुष्टों के तंबों में रहने की अपेक्षा मैं आपके परमेश्वर के भवन पर लेट गया था। मंदिर के पास होना उन लोगों के साथ तंबू में रहने से बेहतर था जो प्रभु की इच्छा नहीं करते थे या प्रभु की उपस्थिति के बारे में नहीं जानते थे। यीशु आज के सुसमाचार में फरीसियों को उनके चुनौतीपूर्ण शब्दों में अनुभव किए जाने वाले परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बोलते हैं। यहूदी धर्म के अगुवे शिकायत करते हैं कि यीशु के अनुयायी व्यवस्था के सभी नुस्खों का पालन नहीं करते हैं। यीशु कहते हैं कि नियमों का उद्देश्य लोगों को प्रभु की उपस्थिति की ओर खींचना है। यदि नुस्खे सीधे प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करने में और दूसरों के साथ हमारे संबंध में बाधा बनते हैं तो नियम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं। हमें लगातार परमेश्वर की उपस्थिति और यीशु के बचाने वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की हमारी आवश्यकता के बारे में याद दिलाया जा रहा है, जो परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करते हैं कि सभी लोग अपने जीवन में परमेश्वर का अधिक पूर्ण रूप से अनुभव करें। 3 सप्ताह में हम 40 शुरू करने वाले हैं। उस समय हमें स्वयं के लिए मरना तथा अपने स्वार्थ से बचे रहने के लिए आह्वान किया जाता है। हमें विशेष रूप से उपवास के दौरान कुछ निश्चित दिनों में उपवास और परहेज करने के लिए कहा जाता है। उद्देश्य प्रभु की उपस्थिति में होने के हमारे आनंद में बाधा डालना नहीं है, बल्कि खुद को शारीरिक रूप से खाली करना है ताकि हम आध्यात्मिक रूप से प्रभु की उपस्थिति से भर जाएं।
फिर से हमारे उपवास और संयम का अर्थ प्रभु की उपस्थिति के बारे में जागरूक होना अधिक कठिन बनाने के लिए नहीं है, बल्कि उन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए है जो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं और हमें उस प्रभु के संपर्क में रहने से रोकती हैं जो हमारे साथ है। यदि कुछ दिनों में मांस ना खाने से हम अधिक चिड़चिड़े और दूसरों की कम परवाह करने लगते हैं तो हमें परहेज नहीं करना चाहिए। यदि भोजन से उपवास करने के कारण हम दूसरों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते हैं तो हम उपवास के महत्व को नहीं जानते हैं, उसके महत्व को हम खो रहे हैं। हमें पवित्र बनाना, हमारे साथ और दूसरों के साथ ईश्वर की उपस्थिति के बारे में जागरूक होना, हमें कुछ ऐसी आदतों को अलग रखने का प्रयास करना चाहिए जो प्रभु की उपस्थिति के बारे में जागरूक होने पर केंद्रित नहीं है, और इसके बजाय इस तरह से कार्य करने का अभ्यास करना चाहिए जिससे हमें प्रभु के हमारे साथ होने के बारे में बेहतर जागरूकता आए। यदि हम प्रभु के करीब आने का प्रयास करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में प्रभु के प्रेम और उपस्थिति की एक नई भावना के साथ प्रयास को आशीर्वाद देते हैं। हम आनंदित होंगे कि प्रभु ने हमारे बीच रहने के लिए हमें चुना है। वास्तव में हमारे भीतर और दूसरों के भीतर हमें ईश्वर का अनुभव करने की आवश्यकता है। यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर के हमारे साथ होने के प्रति सचेत हैं, हमें प्रेम करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें उस उपस्थिति को दूसरों के साथ बांटने और साझा करने के लिए सशक्त बनाते हैं। तो आइए हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करें। आमीन।